सोनू के पापा किसी भी वक्त हमारे दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। फिर हम एक ही घोंसले में चार चार पंछी कैसे रहेंगे? ये घोंसला तो बहुत छोटा है। पहले ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, अब तो हम चार पंछी हो जाएंगे। इस छोटे से घोंसले में हम चार पंछियों का गुजारा बहुत मुश्किल है। सोनू के पापा क्यों ना हम कल ही अपना पक्का घर बनवा लें? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं क्या कहती हूँ, अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, क्यों ना हम कल ही अपना पक्का और बड़ा घर बनवा लें। वो जल्दी टूटता भी नहीं है और बड़े घर में हमारे बच्चों को धूप भी नहीं लगेगी और उन्हें घोंसले से गिरने का डर भी नहीं होगा और हमारे बच्चे बड़े और पक्के घर में खेल भी सकेंगे। हाँ टोनी, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इन कामों में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप घोंसले में ही रहो, मैं घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल जाता हूँ। ऐसे बातें करते मोनू चिड़ा दूसरे जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। वो शाम तक मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काटता। लकड़ियाँ काटते काटते उसे रात हो जाती है। फिर रात होते ही वो लकड़ियाँ अपने जंगल ले आता है। टोनी, लकड़ियाँ तो मैं ले आया हूँ, लेकिन मुझे घर बनाना नहीं आता, तो मैंने सोचा है हम कालू कौवे से अपना घर बनवा लेते हैं। उसे घर बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो घर बनाएगा तो हमारा घर बहुत जल्द बन जाएगा। हाँ मोनू जी, ये आइडिया ठीक रहेगा। कबूतर और बबली तोते का घर भी कालू कौवे ने ही बनाया था। बहुत मजबूत और पक्का घर है उनका। कालू कौवा बहुत अच्छा घर बनाना जानते हैं। आप इसी वक्त कालू कौवे के घर चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो वो सुबह काम के लिए निकल जाएं। फिर मोनू चिड़ा कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाता है। कालू कौवा अपने टूटे फूटे घोंसले में रहता था। कालू भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मोनू, आज इतनी रात को कैसे आना हुआ? कालू भाई, मुझे गर्मियों के लिए पक्का और मजबूत घर बनवाना है। क्या आप मेरा घर बना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत पक्के और मजबूत घर बनाता हूँ मैं। जंगल में बहुत से पंछियों के घर मैंने ही बनाए हैं। टोनी चिड़िया बता रही थी आपने कबूतर और तोते का घर बहुत मजबूत बनाया है। बिल्कुल, मैंने ही कबूतर और तोते का घर बनाया है। मैं आपका भी घर बना दूंगा, लेकिन पहले एडवांस दाना लेता हूँ मैं दाना दे दूंगा। आप कौन सा दाना लेते हो? गंदम, मकई, चना या सरसों? मैं दाना देने को तैयार हूँ। मैं 200 दाने चने और 200 दाने मकई के लूंगा, तभी घर बनाऊंगा। मैं 200 दाने चने के देने को तैयार हूँ। बाकी के दाने मैं घर कंप्लीट होने के बाद दे दूंगा। ठीक है, मैं कल आऊंगा तुम्हारा घर बनाने। तुम 200 दाने चने के तैयार रखना, मैं कल घर बनाने आ जाऊंगा। ऐसे ही मोनू चिड़ा और कालू कौवा बातें करते हैं। फिर मोनू चिड़ा डील डन करके अपने घर आ जाता है। टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टोनी, मैं कालू कौवे से घर बनाने का कह आया हूँ, वो कल आ जाएगा घर बनाने, लेकिन पहले मुझे उसे एडवांस में 200 दाने चने के देने होंगे। ठीक है मोनू जी, आप कल ही कालू कौवे को 200 दाने चने के दे देना और कल ही अपना घर बनवाने का काम शुरू करवा देना। ठीक है टोनी, मैं कालू कौवे से कह तो आया हूँ। मोनू जी, हम इस पेड़ पे अपना घर नहीं बनाएंगे, हम वो सामने वाले पेड़ पे अपना घर बनाएंगे। वो सामने वाला पेड़ इस पेड़ से ज्यादा मजबूत है, इसीलिए हम अपना नया घर उसी पेड़ पे बनाएंगे। अच्छा मामा, क्या हमारा भी बड़ा घर होगा? क्या हम भी पक्के घर में रहेंगे? हाँ सोनू बेटा, बहुत जल्द हम भी अपने नए और पक्के घर में रहेंगे। मामा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तो धूप भी बहुत लगती है और रात में ठंड भी, और बारिश आने पे हम बुरी तरह से भीग भी जाते हैं। ऐसे टोनी चिड़िया अपने बेटे सोनू चिड़े को नए घर का बता रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरे दिन कालू कौवा घर बनाना शुरू कर देता है। उनका घर शाम तक आधे से ज्यादा बन गया था। कल शाम तक तुम्हारा घर बन जाएगा, बस छत डालने के लिए लकड़ियाँ कम हैं। तुम लकड़ियों का
इंतजाम कर लेना। ठीक है कालू, लकड़ियाँ तो मेरे पास और रखी हैं, वो लकड़ियाँ मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मोनू, आपने मुझे एडवांस दाना नहीं दिया। कालू भाई, मैं दाना लेकर आया हूँ, ये लो 200 दाने चने के हैं, बाकी के दाने मैं घर मुकम्मल होने के बाद दूंगा। ठीक है मोनू, अब मैं चलता हूँ। कालू भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। कालू भाई, आप इतना अच्छा घर बनाते हो तो अपने लिए अच्छा सा घर क्यों नहीं बनाते? आपका घर कितना टूटा फूटा है। मोनू, मैं दूसरों का घर बनाते बनाते इतना थक जाता हूँ, आए दिन किसी ना किसी पंछी का घर बनाने जाना पड़ता है। अब तो दूसरे जंगल के पंछी भी मुझसे घर बनवाना चाहते हैं, इसलिए काम बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे अपना नया घर बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। कालू भाई, गोरी कौवी भी काफी दिनों से नजर नहीं आ रही, क्या वो आपके साथ नहीं रहती? वो मुझसे लड़कर अपनी माँ के घर चली गई है। कालू, आपने रोका नहीं गोरी को? वो आपसे क्यों लड़के गई है? उसको भी यही शिकायत है मुझसे कि मैं सब पंछियों के लिए घर बनाता हूँ पर अपने लिए घर नहीं बनाता। वो जाते जाते कह कर गई है कि अब घर वो तब ही आएगी तब मैं उसके लिए नया घर बनाऊंगा। कालू दोस्त, फिर तो आपको अपना घर जरूर बनाना चाहिए। आप सबके घर बनाते हो और आपका खुद का घर टूटा फूटा है, इस बात का दुख तो होगा ना गोरी को। मैं तुम्हारा घर बनाने के बाद कुछ पंछियों के घर का ऑर्डर पूरा करूंगा, फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। ठीक है कालू भाई, आप अपने घर पे जाकर आराम करो, मैं भी अपने घर पे जाता हूँ, कल टाइम पर आ जाना। ऐसा कहकर मोनू चिड़ा अपने घोंसले में आ जाता है। मोनू जी, हमारे अंडे से चिड़िया बेटी निकली है, देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाँ टोनी, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है, ये तो बिल्कुल आप पे गई है। नहीं पापा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल मुझ पर गई है। मामा देखो ना, पापा को तो पता ही नहीं है। हाँ सोनू, आपकी बहन बिल्कुल आप जैसी है। टोनी, कल शाम तक हमारा घर पूरा बन जाएगा। मैं ये कहने आया था, कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं, मैंने आपको कुछ लकड़ियाँ रखने को दी थी, वो सुबह निकाल देना। कालू कौवा कल हमारा घर कंप्लीट कर जाएगा। सोनू जी, वो लकड़ियाँ तो मैंने सुबह ही कालू कौवे को दे दी थी, घर की बनाई के लिए उसे कुछ पतली लकड़ियों की जरूरत थी और आप जो लकड़ियाँ लाए थे उनमें एक भी लकड़ी पतली नहीं थी, इसलिए मुझे वो लकड़ियाँ कालू भाई को देनी पड़ी। अच्छा, फिर मुझे लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल फिर से जाना होगा, आप बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है मोनू जी, आप सुबह ही दूसरे जंगल चले जाना और जल्दी वापस आ जाना, रात ना कर देना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर मोनू चिड़ा अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल चला जाता है। जंगल में उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता जिसकी वो लकड़ियाँ काटता। लगता है इस जंगल में मुझे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलेगा, मुझे जल्दी दूसरे जंगल जाना होगा। ऐसा सोचकर मोनू चिड़ा तेज उड़ता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। दूसरे जंगल जाते जाते ही उसे रात हो जाती है। मुझे तो यहाँ आते आते ही रात हो गई, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा इतने अंधेरे में? मैं कल आकर यहाँ से लकड़ियाँ ले जाऊंगा, टोनी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे खाली पंख ही मोनू चिड़ा अपने जंगल लौट जाता है कि तभी एक खौफनाक चील मोनू चिड़े को पकड़कर ले जाती है। रात बहुत हो गई थी। टोनी चिड़िया को मोनू चिड़े की फिक्र होने लगती है। मामा पापा कब आएंगे? वो कहाँ चले गए? सोनू बेटा, आपके पापा आने ही वाले होंगे, आप सुबह उनसे बात कर लेना, अभी आप सो जाएं। मामा, मैं पापा के बिना नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। मामा, पापा इतनी रात को कहाँ चले गए हैं? सोनू बेटा, जिद नहीं करो, आप सो जाओ और ज्यादा शोर नहीं करो, वरना आपकी छोटी बहन जाग जाएगी। लेकिन मामा, मुझे तो पापा की कहानी सुनकर ही नींद आती है,
मुझे नींद नहीं आएगी। चलो आज मैं अपने बेटे को कहानी सुनाऊंगी। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को कहानी सुनाती है। कहानी सुनकर मोनू चिड़ा सो जाता है, मगर टोनी चिड़िया को नींद नहीं आती। उसे अपने मोनू की फिक्र होने लगती है। वो सारी रात मोनू का इंतजार करके गुजार देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर मोनू चिड़ा घर नहीं आता। टोनी, मैंने मोनू को लकड़ियाँ लाने की कहा था, क्या मोनू चिड़ा लकड़ियाँ लेकर आ गया? मुझे घर की छत डालनी है। कालू भैया, मोनू जी कल शाम से घर नहीं आए। मैं उनका ही इंतजार कर रही हूँ। वो जंगल लकड़ियाँ लेने गए थे और अब तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। क्या मोनू अब तक घर नहीं आया? उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। जरूर उसे कोई खतरनाक चील खा गई होगी। अब तुम उसका इंतजार करना बंद करो, वो नहीं आने वाला। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर बहुत रोती है। टोनी चिड़िया को रोता देखकर उसके दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। मोनू जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? प्लीज मोनू जी वापस आ जाओ। गोरी, तुम आ गई? पता था मुझे तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं ये देखने आई थी कि शायद तुमने मेरे लिए पक्का और मजबूत घर बना लिया होगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों का असर तक नहीं होता। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। गोरी गोरी, तुम वापस ना जाओ। मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया है, बस छत डालना बाकी है। बस कालू बस, मुझे सब पता है। तुम हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं गोरी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को मोनू चिड़े के घर पे ले जाता है। गोरी कौवी वो घर देखकर बहुत खुश होती है। कालू, क्या सच में ये हमारा घर है? ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये हमारा घर है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? कल तक मैं इस घर की छत भी बना लूँगा, फिर हम दोनों आराम से अपने नए घर में रहेंगे। हाँ हाँ, ये हमारा ही घर है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? कल तक मैं इस घर की छत भी बना लूँगा, फिर हम दोनों आराम से अपने नए घर में रहेंगे और फिर मेरी गोरी का नाराज होकर अपने महके जाना हमेशा के लिए बंद। घर को देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। कालू कौवा अगले दिन उस पे छत भी डाल देता है और दोनों मियाँ बीवी उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर टोनी चिड़िया के बच्चे गर्मी से बेहाल थे। मामा, हमें बहुत गर्मी लग रही है। आप हमें किसी ठंडी जगह पे ले चलो। चलो बच्चों, हम अपने नए घर में चलते हैं। वहाँ पर छत नहीं है। मैं 2-3 दिन में घर की छत का इंतजाम भी कर लूँगी, लेकिन तब तक आप दोनों को बिना छत के ही रहना होगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने नए घर की तरफ चली जाती है, लेकिन वहाँ तो गोरी कौवी और कालू कौवा पहले ही रहते थे। अरे कालू गोरी, आप दोनों मेरे घर में क्यों रह रहे हो? चलो तुम दोनों यहाँ से निकलो। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहने आई हूँ। कैसा घर? कौन सा घर? ये घर मेरा है। मोनू ने इस घर को बनाने में एक दाना तक नहीं दिया और छत भी मैंने खुद ही डाली है इस घर की। तो ये घर तुम्हारा कैसे हुआ, बताओ? कालू कौवे, झूठ नहीं बोलो। मेरे मोनू ने तुम्हें पूरे 200 दाने चने के दिए थे, तब कहीं जाकर तुमने घर बनाया था मेरा। मुझे याद है तुमने एडवांस 200 चने के दाने लिए थे। ओ चिड़िया, यहाँ ज्यादा रोना धोना ना कर। मेरे कालू सच बोल रही हैं। तुम्हारे शोहर ने कुछ भी नहीं दिया होगा। चल भाग यहाँ से। बुरे कौवा कौवी, मैं तुम्हें अपने मोनू जी का घर नहीं दूंगी। मैं तुम
तुम्हें फिर से 200 दाने चने और छत बनाने के 200 दाने मकई के देती हूँ। कैसे 200 दाने चने और 200 दाने मकई के? मेरी तो पूरी 1 बोरी चने और 1 बोरी मकई के दानों की बात हुई थी मोनू से। अगर दे सकती हो तो ठीक है, वरना जा सकती हो यहाँ से। 1 बोरी चने और 1 बोरी मकई के दानों की सोचकर ही टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके घोंसले में धूप ही धूप थी। बच्चे गर्मी से परेशान थे। अब मैं अपने बच्चों के लिए नया घर कैसे बनाऊंगी? ये गर्मी में कैसे रहेंगे? ऐसे टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। वो मोनू चिड़े को याद कर रही थी कि तभी अचानक से मोनू चिड़ा जंगल लौट आता है। बच्चे अपने पापा को देखकर बहुत खुश होते हैं। पापा पापा आ गए। मामा देखो हमारे पापा आ गए। मोनू जी, आप कहाँ गए थे? आपको पता है मैंने ये दिन और रातें कैसे गुजारी हैं आपके बिना? टोनी, मैं जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। मुझे जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। मैं दूसरे जंगल गया तो वहाँ मुझे सूखा पेड़ तो मिल गया था, लेकिन रात बहुत हो गई थी। मैंने सोचा सुबह आकर लकड़ियाँ ले जाऊंगा। मैं घर आ रहा था कि तभी एक खौफनाक चील ने मुझे पकड़ लिया। मैं जैसे तैसे करके उस चील के पंजों से निकलकर भाग गया। कभी पहाड़ों से टकराता तो कभी पेड़ों से। जैसे तैसे करके मेरी जान बची। मैं एक पेड़ पे छुपा रहा। मेरी परों में इतनी जान तक नहीं थी कि मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों के पास आता। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के पास आ गया। टोनी चिड़िया मोनू चिड़े को देखकर बहुत खुश थी। टोनी, तुम सब इस घोंसले में क्यों रहते हो? हमारा नया घर तो तकरीबन बन ही चुका था। फिर टोनी चिड़िया मोनू चिड़े को सारी बात बताती है। मोनू चिड़े को बहुत गुस्सा आता है। वो भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है। टोनी चिड़िया भी उसके पीछे पीछे थी। कालू कौवे, बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल। मोनू, तू जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अपना घर कहने की? चल अभी के अभी मेरा घर खाली कर, वरना मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मोनू चिड़ा बहुत गुस्से में था। कालू कौवा मोनू चिड़े को गुस्से में देखकर चुपचाप ही गोरी कौवी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टोनी चिड़िया मोनू चिड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका शुक्रिया।